एक राजा था, वो पंडित जी से रोज कथा सुनता था। अब पंडित जी रोज कथा सुनाने आते थे, राजा को इतना आनंद आता था कि राजा उनको अपने पास ही बैठा लेता था, अपने संग ही खवाता था। तो श्री पंडित जी महाराज जो थे, उनको थोड़ा सा अपने अंदर गुमान आ गया कि राजा मुझे इतना सम्मान देता है। उन्होंने क्या किया कि राजा को छोड़ उसके पूरी सभा में जितने भी लोग थे, तो राजा के जो सेनापति थे, महामंत्री थे और राजा के यहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको घास ही नहीं डालते थे। वो लोग उनको प्रणाम भी करते थे। तो पंडित जी ऐसे चलते थे, बोले ये क्या मेरे सामने मुझको क्या प्रणाम करते, मेरा तो संबंध राजा से है। नीचे रहने वाले राजा के जितने भी लोग हैं, बोले या पंडित को बड़ा अभिमान है क्या अपने ऊपर है, राजा ने बहुत ज्यादा या को स्थान दे दिया, अब हमको तो आदमी ना समझे। तो एक दिन क्या किया, सारे सैनिकों ने मिलकर के ऐसी मंत्रणा, ऐसी योजना बनाई, पंडित जी को भीतर आने ही नहीं दिया, बाहर ही रोक दी। और सबने खूब प्रयास करके उनको, अब फोन तो थे नहीं उस जमाने में, फोन करते हैं राजा हमको अंदर नहीं आने दे रहे। वो बाहर से कहें अरे हम राजा से शिकायत कर देंगे, बोले कर देना, लेकिन राजा ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते, जाइए अपने घर लौट जाओ। अंदर राजा पूछ रहा है कि भाई पंडित जी का समय हो गया, वो आए क्यों नहीं। बोले महाराज जी वो आप बताना भूल गए, आपको वो कहीं कथा करने चले गए 7 दिन के लिए, अब नहीं आ पाएंगे। भाई नीचे के लोगों पे ये बीच के सारे काम, ये बीच का जितना भी कनेक्शन है ये नीचे के लोग ही तो संभालते हैं। राजा को कह दिया कि पंडित जी कहीं चले गए, और पंडित जी से कह दिया राजा ने मना किया, तुम भीतर नहीं जा सकते। दोनों का मिलन रुक गया। 7 दिन तक खूब प्रयास किए, पंडित जी नहीं आए। 7 दिन बाद पंडित जी फिर से आने लगे, सैनिकों ने फिर उनको रोक दिया, नहीं जाने दें भीतर। राजा ने कहा भाई 7 दिन हो गए, पंडित जी अभी तक आए नहीं। तो एक सैनिक रोता रोता गया, बोले महाराज जी वो कहाँ कथा करने गए थे, बहुत सर्दी थी, सर्दी में सुबह संध्या में ही नदी में स्नान करने गए, ठंड लगी वहीं पधार गए। पंडित जी तो खत्म हो गए वहीं पे, अब नहीं आएंगे वो। राजा बेचारा बड़ा भाव विवल होगा, अरे राम राम राम, इतने बढ़िया पंडित जी बेचारे ऐसी बढ़िया कथा सुनाते थे, हमारे राजभवन में आकर के अपने वाणी से इतना आनंद कराते थे, बेचारे पधार गए। हाँ महाराज जी वो तो पधार गए। राजा ने अंदर ही पंडित जी के बढ़िया सुंदर याद में दीप प्रज्वलित करके उनका मौन करके और उनकी श्रद्धांजलि वगैरह कर दी भीतर ही। अब सैनिक खड़े हो गए बाहर जाके पंडित जी के पास, हाँ हमारी प्रणाम नहीं देता था, है हमारे सामने ऐसे चलता था, देश निकाला कर दिया, वो नगर से निकाल दिया पंडित जी को बाहर। राजा को कहाँ पता चले भीतर। पंडित जी बेचारे बहुत रोए, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, जिस दिन मुझे राजा मिल गया इन सबके एक एक करके शिकायत करूंगा, राजा मिल गया इन सबके एक एक करके शिकायत करूंगा। अब राजा का नियम था हर महीने में एक दिन वो सवारी निकलती थी उसकी। पंडित जी ने सोच लिया सवारी निकलेगी उसी में ही मुझे जाना है। सैनिकों को भी पता था कि कल सवारी निकलने वाली है और कल ये पंडित आएगा ही आएगा, और कहीं राजा के सामने आ गया, उसने हमारी शिकायत कर दी तो राजा तो सूली पर चढ़ाएगा सीधे। तो सैनिकों के एक बल ने पंडित जी को रात रात में उठा लिया, उठा करके कोसों दूर ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। बोले अब ये सुबह तक आ ही नहीं पाएंगे और राजा को पता ही नहीं चलेगा। हर प्रकार का प्रयास कर दिया राजा और पंडित जी को दूर करने के लिए, लेकिन पंडित जी जैसे तैसे दौड़ भाग करके नगर में गुपचुप करके पहुंच गए। अपना रूप बदल लिया, थोड़ा हुलिया बदल लिया, थोड़े फटे पुराने वस्त्र से कर लिया कि मुझे कोई पहचाने ना। और राजा का एक मार्ग निश्चित था, वो वहीं से ही उसका रथ जाता था। उसी मार्ग में एक वृक्ष के ऊपर जाके पंडित जी बैठ गए, बोले जैसे ही रथ निकलेगा ऊपर से ही कूद जाऊंगा नीचे, सैनिकों को देखूंगा नहीं। राजा की सवारी निकली, निकलते निकलते जैसे ही पहुंचे पंडित जी तुरंत पेड़ पर से चिल्लाने लगे, अरे राजन देखो मेरी ओर देखो, अरे देखो ये तुम्हारे ये लोग हैं, इनके ये नाम है, इन लोगों ने मुझको तुमसे मिलने नहीं दिया, मुझे बाहर ही रोक दिया, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, राजन देखो मैं यहाँ बैठा हूँ। राजा ने ऊपर देखा, हे महामंत्री तुम तो कह रहे थे पंडित जी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे हैं। बोले पंडित जी पधार गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर, ये प्रेत है उनका। राजा बोला प्रेत है, बोले हाँ महाराज जी इस मार्ग से निकलने वाले सबको ऐसे ही परेशान करता है ये प्रेत। राजा बोला जल्दी मेरा रथ भगाओ, कहीं इसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए। पंडित जी चिल्लाते रह गए और राजा वहां से रथ लेके चले गए।